सनातन धर्म पर जब संकट आएगा तो सबसे पहले आखिर कौन आएगा। सनातन धर्म पर जब प्रहार होगा तो सबसे पहले कौन लोहा लेगा। सनातन धर्म पर जब हमला होगा तो सबसे पहले उसकी रक्षा कौन करेगा। जब जब आपके मन में और मस्तिष्क में ये सारे सवाल आएंगे तब तब आपको सबसे पहले अपने शरीर में भस्म लपेटे और बिना कपड़ों के नजर आने वाले और अपने परिवार का त्याग कर धर्म की रक्षा करने वाले और अपने प्राणों का सबसे पहले बलिदान देने के लिए हमारे नागा साधु सन्यासी ही सबसे पहले नजर आएंगे। और ये पहली बार नहीं बल्कि नागा साधुओं ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया है, क्योंकि यह नागा साधु सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए मर मिटने और सनातन विरोधियों को मिटाने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए नागा साधुओं को सनातन धर्म की रिजर्व सेना भी कहा जाता है। और आज हम इन्हीं नागा साधुओं की उस विकराल कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जो देश की रक्षा करते हुए बलिदान अपना दे चुके हैं। भारत में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ के रूप में लगा हुआ है। महाकुंभ का आगाज भी हो चुका है और 20 से अधिक दिन भी हो गए हैं। महाकुंभ का नाम लेते ही सबसे पहले छवि हमारे सामने भस्म से नहाए हुए साधुओं की बनने लगती है, या यूं कहे कि नागा साधुओं के संगम से ही महाकुंभ की धारा भी प्रभावित होती है। ये कोई साधारण नागा साधु नहीं बल्कि ये वो नागा साधु हैं जिनसे अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। मुगल इनके सामने आने से भी आखिर क्यों डरते थे। यहां तक कि अफगानी लुटेरों के भी इन नागा साधुओं ने छक्के छुड़ा दिए थे। आज हम इन्हीं नागा साधुओं के बारे में बात करेंगे। आज हम उन पन्नों को भी पलटेंगे जिन्हें शायद ही कभी आपने पढ़ा या सुना हो। आज हम नागा साधुओं के उन युद्धों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने हमारी देश की रक्षा की और उसके बावजूद हमारी स्मृतियों से कहीं इन्हें हटा दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप का कब साथ दिया। आप सभी जानते हैं कि भारत 800 से भी अधिक सालों तक गुलाम रहा। जहां अफगानी लुटेरों ने भारत पर समय समय कब्जा किया तो अरबी लुटेरों ने भी भारत पर तमाम हमले किए, जिसके बाद मुगल एम्पायर भी देश में आया। तो चलिए आज हम आपको इस पूरी कहानी से आप सभी को रूबरू कराते हैं कि कब हमारे नागा साधुओं ने देश और धर्म की रक्षा की है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जब भारत में मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े शासक जलालुद्दीन अकबर का शासन हुआ करता था तो जलालुद्दीन अकबर को हराने के लिए महाराणा प्रताप ने शपथ उठा रखी थी। तो चलिए महाराणा प्रताप के बारे में आपको बता देते हैं। तो जान लीजिए कि महाराणा प्रताप को इस देश में कौन नहीं जानता है। महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें नागा सन्यासियों का भी साथ भरपूर तरीके से मिला हुआ था। भारत में मुगल आक्रांता जलालुद्दीन अकबर से लगातार महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे। कई युद्धों के बाद महाराणा प्रताप की सेना कमजोर हो गई, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने नागा साधुओं से भी अपने साथ युद्ध करने के लिए उन्हें एकत्रित किया। जिसके बाद नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप का सेना की तरीके साथ दिया और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर की सेना को पटकनी देकर हरा दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नागा साधुओं ने भी अपना बलिदान दिया। जिसके बाद मुगल काफी समय तक नागा साधुओं से युद्ध हारने के बाद हमला करने की भी हिम्मत नहीं जुटा सके, जिसके सबूत राजस्थान के पंचमुहा इलाके के छापली तालाब और राणाकाड़ा घाट के बीच में ये जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। यही नहीं, नागा साधुओं के संघर्षों की अगर बात करें तो औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ पर हमला किया तब महानिर्वाणी दशा नामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आ गए। संघर्ष इतना भयंकर था कि औरंगजेब को मंदिर नष्ट करने का अपना सपना अधूरा ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तब मुगलों की सेना में उथल पुथल मच गई। इन्हीं सन्यासियों ने मुगलों को धूल चटा दी थी और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की भी रक्षा की थी। इस दौरान भी नागा साधु बड़ी संख्या में शहीद हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य नजारा जो आज हम देख पा रहे हैं और अपने शरीर को वहां ले जाकर दर्शन भी करा रहे हैं, इसके पीछे भी नागा साधुओं का ही संघर्ष है, क्योंकि इन नागा साधुओं के बलिदान के चलते आज
अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो सका है, क्योंकि जब मुगल आक्रांता बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने के लिए मीर बाकी को भेजा तो इस दौरान नागा साधुओं से भीषण युद्ध हुआ और अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 76 बार युद्ध किया गया। इसमें राजा महाराजा के साथ साथ नागा साधुओं और चिमटा वाले साधुओं का भी योगदान रहा। लाखों की संख्या में यहाँ पर साधु सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया और राम मंदिर की रक्षा करने के लिए युद्ध लगातार करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका साक्षात उदाहरण बाबा वैष्णवदास, संत बालारामाचार्य, स्वामी महेशानंद, राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे जैसे कई सन्यासी युद्ध के विद्यार्थियों के युद्ध में जूझते हुए अपने शरीर का बलिदान देते हुए भी नजर आए हैं। बात 1966 की है, जब हरिद्वार में महाकुंभ का मेला सजा हुआ था। इस कुंभ के मेले के दौरान जहां एक तरफ साधु सन्यासी के साथ साथ आम लोग भी स्नान कर रहे थे, इसी दौरान औरंगजेब की एक बड़ी सेना ने अचानक हरिद्वार में लगे कुंभ मेले में हमला कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी नागा सन्यासियों को हुई तो उन्होंने पूरी तरीके से इस हमले की कमान अपने हाथ में ले ली और इस दौरान मुगल आक्रांताओं और नागा साधुओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। विधर्मी मजहबी फौज उल्टे पांव भागने लगी, जहां नागा साधुओं ने अपने अस्त्र और शस्त्रों के सहारे ही इन गीदड़ों को छेड़ दिया। बात 1751 की करें तो यह भी जान लीजिए, अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर हमले कर रहा था। प्रयाग पर भी उसने हमला किया जब महाकुंभ लगा हुआ था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नागा साधुओं ने मोर्चा संभाला और पंगस की गीदड़ फौज को लोहे के चने चबवा दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु भी शहीद हुए। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं ने ये युद्ध लड़कर कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की भी जान बचाई। बात 1757 की भी कर लेते हैं, जब अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया था। मुगल शासक उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। अफगान का आतंक चरम पर पहुंचता जा रहा था। दिल्ली पर कब्जा करने के साथ साथ अब्दाली की फौज यही नहीं रुकी, बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उन्होंने लूटपाट करते हुए हमला कर दिया और कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दिया। जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली की फौज जब गोकुल की तरफ बढ़ी तो नागा साधुओं को इसकी जानकारी हुई। जिसके बाद 3000 नागा साधुओं की फौज ने 30,000 अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ भीषण संग्राम किया और इस भीषण संग्राम में इस दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु शहीद हुए। मगर इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि अहमद शाह अब्दाली के सारे सैनिक मारे गए। नागा साधुओं से बुरी तरीके से हार कर अहमद शाह अब्दाली का सेनापति युद्ध का मैदान छोड़कर अपने सिपाहियों के साथ भाग खड़ा हुआ और अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, जहां उसने भ्रम फैलाकर यह बताया कि गोकुल में भयंकर बीमारी फैली है जिसमें बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए हैं, बल्कि इसके पीछे नागा साधुओं का ही संघर्ष था। इतिहास गवाह है कि जब जब देश विरोधी आक्रांताओं ने हमला किया है तब तब नागा साधुओं ने अपना शौर्य दिखाते हुए हमारे सनातन धर्म और देश की रक्षा की है। जब नागा साधु रणभूमि में उतरते हैं तो उन पर दुश्मन को मार देने का जुनून सवार हो जाता है। सेना की तरीके ही नागा साधुओं की भी ट्रेनिंग होती है और वो भी देश की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको अपने इस पूरे वीडियो में नागा साधुओं के उस शौर्य और बलिदान के बारे में बताया जो देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया है। तो जब भी आप नागा साधु को देखिए तो उनका एक सैनिक के तरीके ही सम्मान कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।